एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऐसा फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस है और क्या ये इंश्योर करता है, इसके फंक्शंस क्या है, ये कैसे डील करता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, अपने मेंबर कंट्रीज़ के साथ, इसके क्या क्या एग्रीमेंट्स रहे, कितने कंट्रीज़ हैं अभी मेंबर्स में, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों इसको इस्टेब्लिश करना पड़ा, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आज। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो पहला कि जैसे हम लोग देख सक रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ओनली एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। क्या डील करता है ये ट्रेड को डील करता है, किसके बीच में? नेशंस के बीच में। इसका जो मेन फंक्शन है टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। बिना किसी फ्लॉज के, बिना किसी कुछ डिस्प्यूट के जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी स्मूथली फ्लो करे, बोथ द नेशंस और बिटवीन द नेशंस और अमंग द नेशंस। द WTO हैज़ 160 countries or members accounting for almost 95% of the world trade. Almost 25 others are negotiating membership. इसका रिजल्ट क्या एश्योर करता है? द रिजल्ट इज एश्योरेंस। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स नो दैट दे कैन एंजॉय सिक्योर सप्लाईज एंड ग्रेटर चॉइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स एंड सर्विस दैट दे यूज। प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स नो दैट फॉरेन मार्केट्स विल रिमेन ओपन टू देम। उनके लिए खुले हुए हैं। कौन जानता है ये? प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ये जानते हैं कि जो फॉरेन का मार्केट्स है वो उनके लिए ओपन है। बाई लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, ये क्या करते हैं? जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको लो करते हैं। द WTO सिस्टम ऑल्सो ब्रेक डाउन अदर बैरियर्स। ये जो ट्रेड बैरियर्स को लोअर तो करते हैं, साथ में ये ब्रेक डाउन करते हैं अदर बैरियर्स को बिटवीन पीपल्स एंड नेशंस, पीपल के बीच में भी और नेशंस के बीच में भी। इसका हार्ट क्या है? एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मल्टीलेटरल ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। आने वाले जब भी हम इसको कवर करेंगे, इसके बीच में हम लोग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में भी। तो एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम क्या है? नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम आर द WTO's agreement negotiated and signed by large majority of world's trading system or nations are ratified in the parliament. These agreements are the legal ground rules for international commerce. Essentially, they are contracts guarantee member countries imported trade rights. They also bind government to keep their trade policies within agreed limits to everybody benefit. क्या करता है ये? also bind करके रखता है किसको? गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि वो जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं विदिन द एग्रीड लिमिट्स, जितना भी लिमिट एग्रीड हुआ उनके बीच में, वो बेनिफिट हो एवरीबडी के लिए, सबके लिए, जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। द एग्रीमेंट्स वे नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय गवर्नमेंट। जो एग्रीमेंट है वो साइन तो किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट के थ्रू। But their purpose is to keep producer of goods and services, exporters and importers conduct their business. पर इनका जो मेन पर्पस है वो किन को हेल्प करने के लिए है? वो प्रोड्यूसर्स के लिए है, जो कि क्या प्रोड्यूस? गुड्स एंड सर्विसेज, नो डाउट। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कंडक्ट देयर बिजनेस। इसका गोल क्या है? गोल टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज़, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो पीपल का जो वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज कर सके, उसको एनहांस कर सके, उसको इंक्रीमेंट दे सके। द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थोड़ा सा मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट भी पढ़ेंगे, पास्ट में कैसा रहा, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस पर भी नज़र डालते हैं। WTO came into being in existence in 1995, one of the youngest of the international organizations. The WTO is successor to the GATT or General Agreement on Tariff and Trade, established in the wake up of the Second World War. क्या बोला? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1995 में हुआ था, 1 जनवरी को। और ये किसका सक्सेसर है? ये गाट का सक्सेसर है, सक्सेसर ऑफ गाट। एंड गाट स्टैंड फॉर जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स and
ट्रेड, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि जो गाट हुआ था, गाट इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब ख़त्म होने के कगार पे था, तब गाट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। द पास्ट 50 years हैव सीन आर एक्सपेक्शनल ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड, और पास्ट 50 years में हम लोगों ने बहुत ग्रोथ देखा। Merchandise exports grew on average 6% annually. GATT and WTO have helped to create a strong and prosperous trading system, contributing to unprecedented growth. और जो GATT है और जो WTO है, ये क्या मदद करते हैं? ये मदद करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने के लिए। The system was developed through a series of trade negotiations or rounds held under GATT. GATT के अंदर बहुत सारे राउंड से, आने वाले वीडियोस में जब भी हम कवर करेंगे तो हम GATT को भी कवर करेंगे, क्योंकि उसके अंडर भी 8 से 9 राउंड्स देखने को मिले थे, और उन राउंड्स में क्या क्या चर्चा हुई थी, जिसमें डिलन राउंड, कैनेडी राउंड, ये सब राउंड के बारे में भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जो GATT का जो फर्स्ट राउंड था वो डील करता था मेनली विथ टैरिफ रिडक्शन, यानी कि टैरिफ को रिड्यूस किया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बट लेटर नेगोशिएशंस इंक्लूडेड अदर एरियाज ऑल्सो, अदर एरियाज को भी इंक्लूड किया गया, लाइक एंटी डंपिंग एंड नॉन टैरिफ मेंबर्स। The last round, the 1986-94 उरुग्वे राउंड led to the WTO's creations, और जो उरुग्वे राउंड था वो उसका जब एंड होने वाला था, तभी जो WTO का क्या स्टार्ट हुआ, क्रिएशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड, उरुग्वे राउंड का टाइम पीरियड देखेंगे, जो लास्ट राउंड हुआ था गाट में 1986-94 और 95 में हम देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिशमेंट किया, विच मीन्स उरुग्वे राउंड जो था वो लास्ट राउंड था, जिसके बाद किसका उदय हुआ, WTO का। WTO एग्रीमेंट क्या है? WTO members operate a non-discriminatory trading system that spells out their rights and their obligations. Each country receives guarantees that its export will be treated fairly and consistently in other countries. इसमें हर कंट्री क्या रिसीव करता है? एक गारंटी रिसीव करता है कि उसका जो एक्सपोर्ट है ना वो कैसा ट्रीट होगा, वो फेयरली ट्रीट होगा, कंसिस्टेंटली होगा, किसके साथ? अदर कंट्रीज़ के साथ, अदर कंट्रीज़ के मार्केट के साथ। ईच प्रॉमिस टू डू द सेम फॉर इम्पोर्ट्स, और हर प्रॉमिस वो जैसा एक्सपोर्ट के लिए किया गया है वैसा ही इम्पोर्ट के लिए किया गया है, इनटू इट्स ओन मार्केट, अपने मार्केट पे भी सेम चीज़ें लागू हुई हैं। System also gives developing countries some flexibility or some relaxation in implementing their commitments, और उनके कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको थोड़ा सा वक्त देती है या फिर थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाती है उनके लिए, ताकि वो अपने कमिटमेंट को क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके। तो जो WTO के जो अग्रीमेंट्स थे वो क्या क्या थे, एक बार देख लेते हैं। एक टॉपिक डालते हैं, WTO एग्रीमेंट्स। जिसमें जो पहला है वो हम लोग चर्चा करेंगे गुड्स के बारे में। दूसरा हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? सर्विसेज के बारे में, जो इसी के अंतर्गत आता है। थर्ड जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो फोर्थ वन है वो किस पर है? वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट। एंड जो फिफ्थ वन है वो है ट्रेड पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। तो ये बेसिकली क्या है? WTO के एग्रीमेंट्स हैं, और वन बाय वन हम सबको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला है वो क्या है? गुड्स है। जो पहला है वो गुड्स है। तो ये गुड्स क्या है? ये बिगन कैसे करता है? बिगन विथ ट्रेड इन गुड्स। यहाँ पर ट्रेड किसका होता है? सिर्फ गुड्स का, सर्विसेज इंक्लूड नहीं है इसमें। हाँ, तो 1947 to 1994 GATT was the forum of negotiating
लोअर कस्टम ड्यूटी रेट्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। जो 1947 से लेकर 1994 का जो ईयर था, जो गार्ड था वो क्या था, वो नेगोशिएट कर रहा था लोअर कस्टम ड्यूटी रेट्स को एंड अदर ट्रेड बैरियर्स को। द टेक्स्ट टू द गार्ड स्पेल्ड आउट इम्पॉर्टेंट रूल्स, पर्टिकुलरली नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि हम नेशंस के बीच में क्या करेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी रखेंगे। सिंस 1995 द अपडेटेड गार्ड हैज़ बिकम द WTOs। हम लोग को सबको मालूम है कि जो WTO है वो सक्सेसर है किसका, गार्ड का, और एक अपडेटेड फॉर्म है, क्योंकि जो गार्ड है वो अग्रीमेंट है और जो WTO है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अम्ब्रेला अग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन गुड्स डीलिंग विद स्पेसिफिक सेक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, सब्सिडीज, एक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, एंटी डंपिंग के अगेंस्ट। ये किसके अंडर आता है, गुड्स के अंदर। यानी कि अगर गुड्स, जैसे कि गार्ड था जो 1947 में 1947 टू 1994 नेगोशिएट कर रहा था लोअर कस्टम ड्यूटी रेट्स के लिए, अदर ट्रेड बैरियर्स के लिए, और गार्ड का जो इम्पॉर्टेंट रूल्स पर्टिकुलरली था वो था नॉन डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जब WTO आया, जो कि एक अम्ब्रेला टर्म था, वो ट्रेड किया किसका, गुड्स का, लेकिन इसके साथ वो डील क्या कर रहा था, स्पेसिफिक सेक्टर्स का, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल हो गए, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो गए, सब्सिडीज़ हो गए, जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, ऐसा, एंड एक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, एंटी डंपिंग के अगेंस्ट। दूसरा इसका जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा सर्विसेज। सर्विसेज क्या, बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स, टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज, tour operations, hotel chains and transport companies looking to do business abroad can now enjoy the same principles of free and fairer trade that originally only applied to trade in goods। अब सर्विस में भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई जो कि गुड्स में थी, अब वो भी एंजॉय कर रहे हैं जो फ्री फेयर ट्रेड था अमंग द कंट्रीज़ के बीच में। जो थर्ड है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और IPR। तो ये क्या है, दिस अग्रीमेंट अमाउंट टू रूल्स फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। किस पर लगाता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करता है किस पर, आइडियाज़ और क्रिएटिविटी पर। द रूल्स स्टेट नाउ कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल नेम्स used to identify products, industrial design, integrated circuit layout design and undisclosed इंफॉर्मेशन सच एज ट्रेड सीक्रेट। इसके तहत क्या क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंडर इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कितने जो क्रिएटिविटी या फिर जो रूल्स हैं वो कितने आते हैं। तो ये सारे नाम उसके देते हैं, वो MCQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, जिसमें से 3 दे के एक दूसरा दे देते हैं या फिर एक दे के तीनों रॉन्ग ऑप्शन दे देते हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है WTO, इसीलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रही हूँ मैं। तो क्या क्या नाम हम लोगों ने पढ़ा इसके तहत, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ, और इसके तहत हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कॉपीराइट, फिर किसको पढ़ा, पेटेंट, फिर किसको पढ़ा, ट्रेडमार्क, फिर ज्योग्राफिकल, यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, identify products, देन नेक्स्ट इसके अंडर आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, और नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट।
integrated circuit layout design and undisclosed यहाँ से लेके यहाँ से, यस, ये थोड़ा सा स्पेस मैंने ले लिया है। तो और क्या रहता है, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन such as trade secret। तो इसके अंडर इतने कुछ आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी प्रोटेक्टेड व्हेन ट्रेड इज़ इन्वॉल्व, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट किया ही जाना चाहिए जब क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रेड। इसका जो नेक्स्ट है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट। भाई इतने सारे कंट्रीज़ को लेकर डील करता है तो भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट तो चाहिए ना, नहीं तो आपस में तो जो मेंबर कंट्रीज़ है उसमें तो डिस्प्यूट भी हो सकता है, दे फाइट टू ईच अदर ना, ऐसा हो सकता है। तो भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है इसमें। तो नेक्स्ट क्या है, डिस्प्यूट तो इसमें क्या आता है, फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड क्वेरल्स अंडर डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग इज वाइटल फॉर एनफोर्सिंग द रूल्स एंड देयरफॉर फॉर इंश्योरिंग दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली। ताकि जो ट्रेड है, क्योंकि इसका फंक्शन हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ये ट्राई करता है कि जो ट्रेड है वो अमंग द कंट्रीज़ में कैसा हो, स्मूथली फ्लो करे, यानी कि कोई डिस्प्यूट ना हो, आपस में फ्रीली ट्रेड कर सके, फेयरली ट्रेड कर सके, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी क्वेरल के, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के। और इसमें जो जजमेंट है बाई स्पेशली अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को इसमें फ्यूज़ किया जाता है, आर बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एग्रीमेंट्स एंड इंडिविजुअल कंट्रीज कमिटमेंट। इसका जो नेक्स्ट है और लास्ट बॉडी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, भाई बीच बीच में ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू भी तो करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें सही चल रही है, वो पर्पस जो भी था वो सही से चल रहा है कि नहीं, जो मेंबर कंट्रीज़ को जो रूल्स बताए गए थे वो सही से फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, ये सब भी तो लुक आफ्टर करना पड़ेगा ना। तो पर्पस टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी टू क्रिएट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग टू द पॉलिसीज दैट कंट्रीज आर अडॉप्टिंग एंड टू एक्सेस देयर इम्पैक्ट, मेनी मेंबर्स ऑल्सो सी द रिव्यूज़ एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यस, बहुत सारी कंट्रीज़ को कैसे देखती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के जैसा, कि हाँ जैसा बोला गया था वैसा हो रहा है कि नहीं, अपना कुछ प्रॉब्लम है रूल्स को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, तो आपस में अपनी बातचीत रख सकती है। ये सारी चीज़ें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में आती है। All WTO members must undergo periodic scrutiny, each review containing report by country concerned। और सारी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है वो किसके अंडर को जाती है, स्क्रूटनी होता है सारे मेंबर कंट्रीज़ का, सबका रिव्यू किया जाता है, रिपोर्ट बाय द कंट्री कंसर्न एंड द WTO सेक्रेटरीट के थ्रू। इसके जो फंक्शंस हैं WTO के बेसिकली, क्योंकि अब तक हम लोगों ने एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसका स्टैब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा गार्ड के बारे में पढ़ा, गुड्स सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिव्यू पॉलिसीज़, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सब कुछ पढ़ा, लेकिन इसके फंक्शंस अभी तक डिस्कस नहीं हुए। तो एक बार इसके फंक्शंस की ओर लुक कर लेते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स। WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये इसका पहला फंक्शन है। इसका जो दूसरा है वो क्या है, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। ये कैसा फोरम है, ट्रेड नेगोशिएशन का, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस।
और इसके तहत जो तीसरा आता है वो हैंडलिंग क्या होता है, डिस्प्यूट, कि भाई हम लोग डिस्प्यूट को भी हैंडल करें ताकि आपस में जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो फाइट ना करें, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इसका जो थर्ड फंक्शन वो क्या हो गया, वो हो गया हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। दूसरा क्या हो गया, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ की जितनी पॉलिसीज़ हैं उसको मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़। और इसके तहत जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं उनकी तरफ, और डेवलप कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा रिजिड, क्योंकि उन लोग डेवलप कंट्रीज़ है ना, दैट्स वाई। और इसका जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है, वो है कोऑपरेशंस विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। किसके साथ कोऑपरेट करना, दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ क्या करना, कोऑपरेट करना, उनके साथ तालमेल बनाना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर WTO। एक बार फिर से इसके जो फंक्शंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। फंक्शंस क्या करता है, पहला फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड अग्रीमेंट्स, दूसरा फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, थर्ड हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, एंड कोऑपरेशंस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेशंस विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये है WTO के फंक्शंस। और इससे पहले हम लोगों ने इसके पूरे एग्रीमेंट्स के बारे में बात किया। एग्रीमेंट्स के जो पहला एग्रीमेंट था वो था गुड्स था, दूसरा एग्रीमेंट सर्विसेज था, तीसरा किस पर काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इसका जो फोर्थ है वो किस पर है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, और जो इसका फिफ्थ है वो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है। और हम लोग का जो ITP के तहत और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR के तहत जो हम लोगों ने देखा वो देखा कि क्या क्या है इसके अंदर है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, और जो लास्ट में है वो क्या है, undisclosed information such as trade secret. So this is all about WTO, World Trade Organizations. Hopefully you like the session. Thank you.